नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश के यादवों की बुद्धि को घुटने में रहने वाली चीज बताने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब क्या करेंगे? भाजपा ने बहुत प्यार से उनकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेकर मार्कशीट पर फेल लिख दिया है। अखिलेश यादव को अहीर कहने वाले ओम प्रकाश राजभर उन्हें लपेटने के चक्कर में खुद ही लटपटा गए। न घर के रहे न घाट के। योगी के एक मंत्री संजय निषाद तो मतदाताओं को पाकिस्तानी कहने लगे। लेकिन बात राजभर या निषाद की नहीं है, बात है योगी मोदी के नरेटिव की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी सीट पर आखिर वही हुआ जिसके बारे में राजनीति के विश्लेषक बोलने से कतरा रहे थे। तमाम धत्कर्मों के बावजूद मुस्लिम बस्तियों में धर्म के आधार पर लोगों को वोट देने से रोकने की बात आई। सुरक्षा बलों के पोलिंग एजेंट से बस्ता छीनने की खबर आई। वोटिंग लिस्ट से धर्म के आधार पर नाम काटे जाने के आरोप लगे। लेकिन बावजूद इसके जनता ने भारतीय जनता पार्टी, सुभाषपा और मीडिया के संयुक्त उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को करारी मात दे दी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है, लेकिन यह हार भाजपा की हार नहीं है। यह हार योगी मोदी शाह की हार है, वो भी जबरदस्त वाली। और इसीलिए भाजपा जनता के फैसले को माथे से लगाने की बजाय लोकतंत्र को ही गाली देने लगी। जैसे ही रुझान भाजपा के खिलाफ आने शुरू हुए, योगी के एक मंत्री लगे मतदाताओं को पाकिस्तानी कहने। संजय निषाद योगी सरकार में मछली मंत्री हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब रुझान भाजपा के खिलाफ जाने लगे तो उनसे सवाल पूछा गया कि नतीजे आपके पक्ष में नजर क्यों नहीं आ रहे? तो उनका जवाब था, ऐसा ही संत कबीर नगर में भी हुआ था। ये सब एरिया वाइज होता है। अगर एरिया पाकिस्तान वाला होता है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है पाकिस्तान जीत रहा है, और एरिया जब हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चलता है वो गायब हो जाते हैं। मतलब ये है संजय निषाद की राजनीतिक समझ कि वो भारत के संविधान के मुताबिक भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल भारत की जनता को पाकिस्तानी कह रहे हैं, और पूरी ढिठाई से कह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जनता ने मोदी योगी शाह की सोच को नकार दिया। इसलिए वो इस एक हार को एक पल के लिए भी ना तो स्वीकार कर पाई और ना ही बर्दाश्त। भाजपा ने 40 तो स्टार प्रचारक उतार दिए थे। खुद योगी आदित्यनाथ ने प्रचार का मोर्चा संभाला था, सारे के सारे दिग्गज प्रचारक। लेकिन बावजूद इसके भाजपा का उम्मीदवार बुरी तरह से हार गया। और उम्मीदवार भी कौन? जो इस सीट से खुद ही विधायक था। 2022 के चुनाव में वही जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से। लेकिन योगी मोदी का परचम लहराने के लिए विधायकी से इस्तीफा दे दिया। सीट खाली होने की वजह से उपचुनाव कराना पड़ा। लेकिन जनता ने विधायक जी की चाल, भाजपा के चरित्र और स्टार प्रचारकों के चेहरे तीनों को बुरी तरह पोंछ दिया। दरअसल उपचुनाव तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए थे। इनमें त्रिपुरा की 2 सीटें, बक्सानगर और धनपुर, पश्चिम बंगाल की 1 सीट धूपगुड़ी, झारखंड की 1 सीट डुमरी, उत्तराखंड की भी 1 सीट बागेश्वर और उत्तर प्रदेश की 1 सीट घोसी। इन सभी सीटों पर 5 सितंबर को वोट डाले गए थे। लेकिन इन 7 में सबसे ज्यादा इंतजार था घोसी के नतीजे का, क्योंकि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए यह सीट नाक का सवाल बन गई थी। खासकर भाजपा के लिए, क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक दारा सिंह चौहान को अपने पाले में खींचने के लिए जनता पर चुनाव थोप दिया। और ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतने वाले यही दारा सिंह चौहान इस बार भाजपा के उम्मीदवार थे। इसीलिए भाजपा ने उन्हें पूरी ताकत झोंक दी थी उन्हें जिताने में। मोदी योगी शाह और पूरी बीजेपी जुट गई थी। 40 तो स्टार प्रचारक उतार दिए थे पार्टी ने। एक विधानसभा सीट पर 40 स्टार प्रचारक, समझिए, मतलब हर गली में एक स्टार प्रचारक घूम रहा था। और प्रचारक भी मामूली नहीं, लिस्ट देख लेंगे तो दहल जाएंगे, आपको पता ही होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की तो टोली थी, पूछिए मत, आप गिन नहीं पाएंगे। दयाशंकर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल नंदी, अनिल राजभर, AK शर्मा, असीम अरुण, JPS राठौड़, दानिश आजाद अंसारी,
पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, धर्मवीर प्रजापति और भी बहुत सारे दिग्गज। हर जाति से समीकरण भिड़ाया था। ओम प्रकाश राजभर तो लोगों के सामने पोलिंग बूथ पर खड़े होने के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे कि हमसे धोखाबाजी हो रही है, इसको ठीक करो, हम कहां के रहेंगे। दिन से गाड़ी लेके कहां घूम रहे हैं लोग, हम सवाल इन्हीं लोगों से कर रहे हैं। 20 दिन से गाड़ी दिया हूं, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहां कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। राउंड 1 दारा सिंह चौहान 3203, सुधाकर सिंह 3381। राउंड 2 दारा सिंह चौहान 2269, सुधाकर सिंह 3463। राउंड 3 दारा सिंह चौहान 2870, सुधाकर सिंह 3490। जैसे जैसे गिनती तेज होती जा रही थी, दारा सिंह चौहान पिछड़ते चले जा रहे थे। चौथे राउंड में तो दारा सिंह चौहान को केवल 1877 वोट मिले और सुधाकर सिंह को 3952, मतलब 2000 वोट का अंतर। और पांचवें राउंड में तो यह अंतर 3000 का था। दारा सिंह चौहान को केवल 1708 वोट और सुधाकर सिंह को 4660। 12वें राउंड में ही दारा सिंह चौहान 18000 से ज्यादा वोट पीछे छूट चुके थे और इसके 1 घंटे बाद यह अंतर 50000 को पार कर चुका था। अब योगी के मंत्री कह रहे हैं कि भारत के ये नागरिक जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया या कहिए भाजपा को वोट नहीं किया, वो पाकिस्तानी है और जब भारत वाले बक्से खुलेंगे तो भाजपा का झंडा अमेरिका तक लहराने लगेगा। मतलब कुछ भी। दिग्गज स्टार प्रचारकों के कैंप करने के बाद भी भाजपा के दारा सिंह चौहान विभत्स दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। अब सब पूछ रहे हैं कि चौहान का तो जो होगा सो होगा, यादवों को हिकारत की नजर से देखने वाले, उनकी बुद्धि को घुटने में बताने वाले ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा। लेकिन सवाल इनका उनका नहीं है साहब, सवाल तो सीधे योगी मोदी शाह के बनाए हुए नैरेटिव का है। उसका क्या होगा। घोसी की हार कोई एक सीट की हार नहीं है और ना ही कोई सुधाकर सिंह की जीत है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच यह पहली सीधी टक्कर थी, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। दारा सिंह चौहान जीत जाते तो संदेश जाता कि मोदी योगी जिसे चाहे जिता सकते हैं और राजनीति में नैतिकता बकवास चीज है। लेकिन दारा सिंह चौहान को उसी जनता ने बुरी तरह हराया है जिस जनता ने केवल 1.5 साल पहले उन्हें जीत का हार पहनाया था, माथे पर बैठाया था। फर्क केवल इतना है कि तब वो अखिलेश यादव को नेता बता रहे थे और इस बार उन्हें नासूर बता रहे थे। ओम प्रकाश राजभर को भी जनता ने सजा दी है कि आप अपने लोभ, लालच और महत्वाकांक्षाओं की रस्सी में जनता को नहीं घसीट सकते। कभी वो योगी को जेल भेजने की बात करते थे और आज डांट सुनकर भी उनकी माला जप रहे हैं। दिन से गाड़ी लेके कहां घूम रहे हैं लोग, हम सवाल इन्हीं लोगों से कर रहे हैं। 20 दिन से गाड़ी दिया हूं, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहां कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। इसी को राजनीति में कायांतरण कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, चेंज ऑफ फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर और सब्सटेंस। बोले तो भौतिक रूप, संरचना या मूल चरित्र में परिवर्तन। फ्रेंच काफ्का इस दार्शनिक विचार के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। उनका उपन्यास द मेटामॉर्फोसिस 1915 में आया था। वो आज जीवित होते तो भारतीय राजनीति का चरित्र देखकर बहुत चकित होते। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।